पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 कौमी असम्बली से मंजूर। वफाकी वज़ीर राना तनवीर ने पीका एक्ट तरमीमी बिल मंजूरी के लिए पेश किया। सहाफ़ियों की जानिब से प्रेस गैलरी से वॉकआउट। हुकूमत की किसी भी इत्तेहादी जमात ने बिल की मुखालफत नहीं की। सहाफ़ी तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने पीका एक्ट तरमीमी बिल को मुस्तरद कर दिया। सहाफ़ियों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी का कहना है पीका एक्ट में तरमीम सहाफ़ी तंजीमों की मुशावरत के बगैर की जा रही है। हुकूमत ने अब तक तरमीम का मुसवदा शेयर नहीं किया। कौमी असम्बली कायमा कमेटी बराए दाखिला में पीका एक्ट तरमीमी बिल पास। PTI के रुकन जरताज गुल इजलास से वॉकआउट कर गईं। जरताज गुल ने कहा बिल को पास करवाने की इतनी जल्दी क्यों है। हुकूमत के जो अटूट रहे हैं सोशल मीडिया पर लोग बताते हैं पहले से काम नहीं चला तो अब ये बिल लेकर आ गए हैं। ये नहीं हो सकता है कि आपको किसी का अकाउंट नहीं अच्छा लगता तो उसकी फैमिली को उठा लें। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। चेयरमैन कायमा कमेटी बराए IT को खत लिख दिया। बिल के खिलाफ अपना इख्तिलाफी नोट भी लिख दिया। कहा डिजिटल बिल पाकिस्तानियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के खिलाफ है। 56% पाकिस्तानी इंटरनेट से दूर हैं या डिजिटल खानदा नहीं। डिजिटल बिल पाकिस्तान के आज़ाद शहरियों के लिए खतरा है। आज़ादी सहाफ़त और शहरी आज़ादी के ऊपर बिल बड़ा कदगन है। पीका तरमीमी एक्ट की मंजूरी। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का एहतजाज का ऐलान। सहाफ़ी तंजीमों को बिल पेश करने से मुतल्लिक मुसवदे पर मुशावरत की यकीन दहानी करवाई गई थी। हुकूमत ने अचानक बिल लाकर मंजूर करवाया। ये सहाफ़ियों से वादा खिलाफी है। PFUJ के सदर अफजल भट्ट की हुकूमत और तनकीद। कहा कल मुशावरत के बाद एहतजाजी तारीख का ऐलान करेंगे। तहरीक इंसाफ का हुकूमत से मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान। हुकूमत 7 रोज में कमीशन ना बना सकी। चेयरमैन PTI कहते हैं PTI आज से मुलाकात हुई, बानी ने मुज़ाकरात खत्म करने का कह दिया। आज तक हुकूमत की जानिब से कमीशन नहीं बनाया गया। हुकूमत के साथ अब मुज़ाकरात नहीं होंगे। मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान अफसोसनाक है। मुज़ाकरात का ये अमल PTI की पेशरफ पर हुआ था। इरफान सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमारा जवाब तो सुन लेते फिर करते। हम चाहते थे कि मामला बेहतर हो जाएं। उन्होंने कहा कि अब इन्हें भी दोबारा सोचने की जरूरत है। एक दो दिन में PTI को मुतालबात का जवाब पेश कर देंगे। PTI पर इस पर गौर करें और हमारे साथ बातचीत करें। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। बोले मुज़ाकरात में कोई हुक्मनामा नहीं होता, रास्ता जब भी निकलता है ऐसे ही निकलता है। ये नहीं हो सकता कि मुतालबात का जवाब देना चाहते हैं और आप जवाब लेने को तैयार नहीं। जुडिशल कमीशन की तश्कील से इनकार। हुकूमत के गैर मुंतखब और नाजायज होने की दलील है। हुकूमत तहरीरी मुतालबात के बाद भागने की तैयारी कर रही है। मुशीर इत्तलात पख्तूनख्वा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा नाजायज हुकूमत अदलिया, मीडिया और अपोजिशन का वजूद खत्म करने के लिए कानून ला रही है। मीडिया के लिए खोदी गई कब्र में ये खुद गैर मुंतखब हुकूमत दफन हो जाएगी। बैसाखियों पर खड़ी हुकूमत से तवक्को कर रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बनाएगी। 2/3 अक्सरियत के होते हुए हम अपना बेकसूर वज़ीर आज़म न बचा सके। जुडिशल कमीशन क्या बनाएंगे। बहादुरी दिखाते हैं तो कभी अदलिया और कभी बंदूक के जोर पर हटा दिया जाता है। फिर जो हमारा हशर होता है सबको पता है। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ की मीडिया से गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ क़यादत और हुकूमत दोनों बानी PTI को जेल में रखना चाहते हैं। सेनेटर फैसल वावडा के हुकूमत और PTI की क़यादत पर इल्ज़ामात। कहते हैं कौम को पहले ही कह दिया था मुज़ाकरात नहीं मजाक है। मुज़ाकरात के लिए मुखलिस होना ज़रूरी है। PTI और हुकूमत का हदफ एक ही है। तमाम मुश्किलात सिर्फ बानी PTI के लिए है। PTI वाले किसी भी बात पर मुखलिस हैं, ना अपने लीडर के साथ मुखलिस। मुज़ाकरात करने वालों को खुद भी पता नहीं कि इसका कोई नतीजा नहीं निकलना। PTI के हुकूमत से मुज़ाकरात के इनकार पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द अमल। कहते हैं मुज़ाकरात से इनकार की कोई बुनियाद नहीं। अली अमीन गंडापुर ने खुद ही एतराफ़ जुर्म किया कि हमारे लोग गुमराह हुए। ये किस चीज़ का जुडिशल कमीशन बनाना चाहते हैं। जिनको सजाएं हुई उन्होंने एतराफ़ जुर्म किया। हमारी पूरी लीडरशिप को कैद किया गया मगर हमने मुल्क के नुकसान का नहीं सोचा।
सदर जरदारी से 38वीं एयर वार कोर्स के शुरा के वफ्द की मुलाकात। पाक फिजाइया के कॉलेज इंस्टीट्यूट के ज़ेर एहतमाम कोर्स के अगराज व मकासद पर ब्रीफिंग। सदर का कहना था कि सेहूनी दहशतगर्दी का शिकार गजा की तबाही पर अफसोस है। कहा, गजा में होने वाली तबाही पर हर आंख अश्कबार है। चाहते हैं किसी कैदी की रिहाई और पकड़ने के बजाय हुकूमत की तवज्जो मसाइल की तरफ हो। चेयर पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, जमहूरी हो या आमिराना, दुनिया में ऐसा कोई निज़ाम नहीं जहां हुकूमत अवाम की मर्जी के बगैर चल सके। तारीख गवाह है, जब भी हुकूमतें अवाम की मर्जी के बगैर चली तो निज़ाम ख़त्म हो गए। चाहता हूँ मिलकर पूरे मुल्क की तरक्की के लिए सोचें। हम नफरत और तकसीम की सियासत के बजाय इशूज़ की सियासत पर यकीन रखते हैं। डिफॉल्ट का ख्वाब देखने वाला मुल्क दुश्मन टोला बार बार इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कोशिश करता है। ऐसे अनासिर को पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। ब्रादर ममालिक के ताउन से पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामजन हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वफ़द से मुलाकात। कहा, हुकूमत और मीडिया का बाहमी एतमाद का रिश्ता है। मुल्क में इजहार राय की मुकम्मल आज़ादी है। उड़ान पाकिस्तान मकामी तौर पर तैयार करदा मुल्क की तरक्की का मनसूबा है। मीडिया और तमाम स्टेक होल्डर्स के ताउन से इसको कामयाब बनाएंगे। वफाकी काबीना का मौखर इजलास आज बुलाए जाने का इम्कान। इजलास में काबीना के ज़ेर इल्तिवा एजेंडे पर गौर होगा। गुज़िश्ता इजलास का एजेंडा पूरा नहीं हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ काबीना के इजलास में शुरा से गुफ्तगू भी करेंगे। जुडिशल कमीशन, सुप्रीम जुडिशल और लॉ जस्टिस कमीशन में तकरीरों के लिए कमेटियां कायम। कानून और इंसाफ कमीशन के सेक्रेटरी की तैनाती के लिए कमेटी की सरबराही चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी करेंगे। कमेटी में जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल। जुडिशल कमीशन के सेक्रेटरी की तकरीरी के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई। जुडिशल कमीशन ने सिंध हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस के लिए 12 नामों की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत इलाज सिंध हाई कोर्ट के आइनी बेंच को 6 माह की तौसी दे दी गई। तस्नीम सुल्ताना, खालिद हुसैन, उस्मान अली, निसार भुमरो, जाफर रजा, हसन अकबर, अब्दुल हामिद, जान अली जुनैजो, मीर मोहम्मद शाह, अली हैदर, रियाजत अली और फयाजुल हसन शाह को एडिशनल जज बनाने की मंजूरी दी गई। वजारत तवानाई ने कॉरपोरेट सेक्टर मुलाजमीन को अरबों रुपए की मुफ्त बिजली दिए जाने का इंकशाफ। कौमी असम्बली में वजारत खजाना की रिपोर्ट पेश। पब्लिक और कॉरपोरेट सेक्टर के 2 लाख मुलाजमीन को हुकूमती खजाने से 44 करोड़ 15 लाख यूनिट सालाना मुफ्त दिए गए। हाजिर सर्विस मुलाजमीन को सालाना 30 करोड़ 82 लाख यूनिट, जबकि रिटायर्ड मुलाजमीन को 13 करोड़ 32 लाख यूनिट बिजली फराहम की गई। शेर अफजल मरवत मेरा वकील नहीं, जेल में दाखिल ना होने दिया जाए। बानी पीटीआई ने जेल इंतजामिया और अदालत को आगाह कर दिया। बानी पीटीआई ने शेर अफजल मरवत से मुतल्लिक तहरीर भी लिखवा दी। शेर अफजल मरवत बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए जेल पहुंचे थे। इंतजामिया ने बानी पीटीआई को आगाह किया था, जिस पर उन्होंने जवाब दिया। बेंचेस इख्तियारात केस में अटॉर्नी जनरल के दलाइल मुकम्मल। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत शो कॉज नोटिस केस का फैसला महफूज कर लिया। मावरीन अदालत हामिद खान और एहसन धोन और ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क दिए कि बादिल नज़र में 2 रुकनी जजिस कमेटी ने जुडिशल ऑर्डर को नज़रअंदाज किया। अगर जजिस कमेटी जुडिशल ऑर्डर को नज़रअंदाज करें तो मामला फुल कोर्ट में जा सकता है। चाहते हैं मामला हल की तरफ जाए, एक ही बार मसले का हल निकल जाए। अदालती मावरीन एहसन धोन ने कहा, तजवीज़ है मामला कमेटी को भिजवा दें, फुल कोर्ट जुडिशल ऑर्डर से नहीं बन सकती। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफगान बॉर्डर से खवारिज की दरअंदाजी की एक और कोशिश नाकाम बना दी। बलूचिस्तान के जिला जोब में मौर कार्रवाई, दरअंदाजी की कोशिश करने वाले 6 खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया। ISPR के मुताबिक हलाक होने वाले दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी सरहदों को महफूज बनाने के लिए मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। पाक बहरिया ने टास्क फोर्स 151 की क़यादत 11वीं मरतबा संभाल ली। कमान की तब्दीली की तकरीब कमांड मैरीटाइम फोर्सेस हेडक्वार्टर में हुई। पाकिस्तान और तुर्किया के सफीरों समेत दीगर अफराद ने शिरकत की। पाक बहरिया के कमोडोर सुहेल अहमद टास्क फोर्स के नए सरबराह तैनात। कमोडोर सुहेल अहमद का कहना है,
खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक बहरिया दीगर ममालिक की बहरी अफवाज के साथ काम करती रहेगी। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह और वज़ीर जेल खाना जात अली हसन ज़रदारी की ज़ेर सदारत इजलास। सजा याफ्ता कैदियों के बच्चों की तालीम के हवाले से अहम फैसला। कैदियों के बच्चों की तालीमी मुआवनत के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। सजा याफ्ता कैदियों के बच्चों को तालीमी मौक़े फराहम किए जाएँ। इक़दाम से कैदियों के ख़ानदानों के लिए बेहतर मुस्तक़बिल की राहें खुलेंगी। इजलास में फैसला। कश्ती हादसे में मुलविस एक और मुलजिम धर लिया गया। FIA के मुताबिक मुलजिम को गुजरांवाला में गिरफ्तार किया गया। मुलजिम लीबिया कश्ती वाक़े में मुलविस था। मुकदमे का इंदराज के बाद रिपोर्ट हुआ। मुलजिम ने 5 से ज़ायद नौजवानों को इटली भिजवाया। गजा में जंगबंदी का खैर मकदम करते हैं। आलमी बरादरी गजा की तामीर नौ के लिए मंसूबा तैयार करे। पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन का हल सलामती कौंसिल के मुताबिक चाहता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा मराकश कश्ती हादसे में 22 अफराद बच गए। पाकिस्तान तारकीन वतन के लिए सफारत खाना मराकश हुक्काम से राब्ते में है। गुज़िश्ता रोज के इजाफे के बाद मुल्क में सोने की कीमत में मामूली कमी। फी तोला सोने की कीमत में 750 रुपए की कमी, जिसके बाद सोना 2,86,700 रुपए तोला हो गया। 10 ग्राम सोने के निर्ख भी 661 रुपए कम हो गए। इसके बाद 10 ग्राम सोना 2,45,000 रुपए का हो गया। गैर मुल्की बैंक $300 मिलियन का तजारती कर्ज हासिल करने के अलावा मशरिक़ वस्ता के 2 बैंकों से $1 अरब का कर्जा मिलने की इत्तलात। माशी बेहतरी और कर्जों की तवक्कात के बायस इंटर बैंक और ओपन मार्केट में डॉलर के मुकाबले में रुपया तगड़ा। इंटर बैंक में और दोनों में डॉलर 13 पैसे सस्ता। डॉलर की कीमत 28 पैसे कमी के बाद 278 रुपए 97 पैसे हो गई। गजा पर सहूनी रियासत की रिवायती दहशतगर्दी जारी। जंगबंदी मुआहदे की एक बार फिर खिलाफ वर्जी। सहूनी फौज की गोलाबारी। फलस्तीनी वजारत सेहत का कहना है इसराइली दहशतगर्दी में शहीद होने वाले फलस्तीनियों की तादाद 47,000 हो गई। गजा जंग में तबाही के बाद मलबे को हटाने के लिए 21 साल लग सकते हैं। मलबे को साफ करने में $12 अरब की रकम खर्च होगी। अक़वाम मुत्तहिदा की गजा में तबाह होने वाली इमारतों और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर पर बयान। इसराइली फौज की गजा में जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जी। रफा में मलबा साफ करने पर लोगों पर इसराइली बम्बार कॉप्टर की फायरिंग। 1 फलस्तीनी शहीद, 4 जख्मी। अफगान खवातीन पर मजालिम का इल्जाम। आलमी फौजदारी अदालत के प्रोसिक्यूटर करीम खान का 2 तालिबान रहनुमाओं सुप्रीम लीडर हैबतुल्ला अखुंज़ादा और अब्दुल हकीम हक्कानी की गिरफ्तारी की दरख्वास्त। दोनों अफगान रहनुमाओं के सिंसी बुनियादों पर इंसानियत के खिलाफ बयान पर यकीन की माकूल वजूहात मौजूद है। प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़। लॉस एंजलिस में बेकाबू आग न थम सकी। कॉस्टा लेक के करीब पहाड़ों में नई आग भड़क उठी। इंतजामिया का 19,000 अफराद को इनखला का हुक्म। तूफानी हवाओं की वजह से 2 घंटों में 5,000 डेग का रकबा आग की लपेट में। फायर फाइटर अमला आग बुझाने में मसरूफ। 7 जनवरी से लगने वाली आग ने तकरीबन 40,000 एकड़ रकबे को खाकस्तर कर दिया। ट्रांसजेंडर के कवानीन में फौज में मुलाजमत करने पर पाबंदी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रांसजेंडर से मुतल्लिक बाइडन दौर का हुक्मनामा मनसूख कर दिया। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक इस वक्त 9 से 14,000 ट्रांसजेंडर अमरीकी फौज का हिस्सा हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने हलफ उठाने के बाद इफ्तिताई खिताब में कहा था कि आज से अमेरिका में सिर्फ 2 जिन्स होंगी। ट्रंप इंतजामिया के आते ही महकमा खारजा ने सफारतखानों में प्राइड और ब्लैक लाइव्स मैटर परचम लहराने पर पाबंदी लगा दी। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के डोनाल्ड ट्रंप को मनसब संभालने पर मुबारकबाद। शहजादा सलमान और अमरीकी सदर का राब्ता, सरमायाकारी और तिजारती ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। सऊदी वली अहद ने कहा अगले 4 सालों में $600 बिलियन की सरमायाकारी और तिजारत को बढ़ाना चाहते हैं। अमरीकी सदर की तमाम शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने की यकीन दहानी। महकमा मौसमियात का मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्दी की पेशगोई।
जुमे के रोज़ इस्लामाबाद, पख्तूनख्वा और बेशतर अजला पंजाब, बलूचिस्तान के इलाकों में सर्द और खुश्क मौसम रहने की तवक्को। कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 16 से 17 डिग्री रहने का इम्कान। पीसीबी का पीएसएल के गैर मुल्की खिलाड़ियों को इजाफी पैसे देने का फैसला। बोर्ड पीएसएल 10 खेलने वाले 6 हाई प्रोफाइल गैर मुल्की खिलाड़ियों को $1 लाख इजाफी रकम अदा करेगा। गैर मुल्की खिलाड़ियों को इजाफी रकम क्रिकेट बोर्ड के खुसूसी फंड से अदा होगी। पीएसएल ड्राफ्ट में पीसीबी ने फ्रेंचाइज खेलने वाले हर गैर मुल्की खिलाड़ी को खरीदने की कम अज कम कीमत $2 लाख मुकर्रर की थी। ऑलराउंडर खुशदिल शाह भी चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड की दौड़ में शामिल। खुशदिल शाह की हालिया परफॉर्मेंस की वजह से नाम ज़ेर गौर आया। T20 और सैफ अरीकी सीरीज के लिए स्क्वाड में शमूलियत का इम्कान। खुशदिल शाह ने बांग्लादेश प्रीमियर लीग में 3 नाकाबिल शिकस्त इनिंग खेली। खुशदिल शाह 8 मैचेस में 11 विकेटें भी ले चुके।